ओम दोस्तों, बात बस इतनी सी ही है कि तारों को चमकने के लिए अंधेरा चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं जो उन्हें पहले नहीं समझ में आती थी। अब उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आने लगेंगी और उनका जो इंट्यूशन है ना, वो भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो डिवाइन फेमिनाइन अपने इंट्यूशन को मतलब उतना ज़्यादा नहीं समझ पाती थी और क्लियर कट वो समझ नहीं आते था उनको कि ये मेरा इंट्यूशन है कि मेरा इल्यूज़न है, क्या है ये चीज़ें कैसे मैं पता करूं कि मेरा इंट्यूशन क्या है और क्या मुझे गाइडेंस दिया जा रहा है। तो अब डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। कहने का मतलब है दोस्तों कि उनका इंट्यूशन लेवल जो है ना, लेवल अप मतलब जो है वो आगे तरफ कर दिया गया है और अब उनको स्ट्रांगली उनको फील होगा उनका इंट्यूशन और वो अपने आप को ही फॉलो करना शुरू करेंगी। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैंने इसलिए बताया ताकि कि वो खुद अब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को कर सकती हैं और समझ सकती हैं और ये जान सकती हैं कि अभी डिवाइन मस्कुलाइन की क्या करंट स्थिति है। ठीक है, तो अब उनका भी इंट्यूशन इतना बढ़ चुका है कि वो खुद अपनी एनर्जी को भी और अपने डीएम की एनर्जी को खुद चेक कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों कि डिवाइन मस्कुलाइन की अभी करंट स्थिति क्या है और एनर्जी अपडेट इसलिए देना ज़रूरी है ताकि जो लोग डिस्टेंस में हैं और कुछ उनके अभी डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए ये एनर्जी अपडेट है। लेकिन एनर्जी अपडेट देखने की आदत आप लोगों को नहीं डालनी चाहिए रेगुलर बेस पे, ये सही नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी चीज़ रेगुलर सही नहीं है और किसी भी चीज़ की एडिक्शन अच्छी नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो उसकी एडिक्शन अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ अभी कि करंट में डीएम की जो स्थिति है, एनर्जी है, वो क्या है। तो यहाँ जो सूर्य ग्रहण गया है इसके बाद से ही दोनों की एनर्जी में चेंज आया है। डिवाइन फेमिनाइन के भी एनर्जी में चेंज आया है और डिवाइन मस्कुलाइन के भी एनर्जी में चेंज आया है। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो उनका अपना इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और वो अपने ऊपर वर्क करने को तैयार है। अगर वो मतलब जहाँ तक अपनी एनर्जी में पहुँच चुकी हैं उसके आगे भी वो जाने को तैयार हैं और अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क करने को तैयार है और पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को अब समझने लगी हैं। और कहा जाए एक तरीके से तो वो हर्मिट की एनर्जी में आ चुकी हैं। हर्मिट की एनर्जी का मतलब होता है दोस्तों कि वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख रही हैं और अपनी एनर्जी को सेव करना सीख रही हैं और उन्हें पता चल चुका है कि जब तक अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट और सेव नहीं किया जाएगा ये एनर्जी आगे की तरफ ग्रो नहीं करेगी और ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है उनके लिए, ये एनर्जी को सेव करना उनके लिए ज़रूरी है, उनकी लिए स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा मतलब डिवाइन फेमिनाइन सोच सकती हैं कि उनको अपनी एनर्जी सेव करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेकर सिंसियर हो जाएंगी और वो मौन की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कोई डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए मौन तक हो सकती हैं। ठीक है, मौन कहने का यहाँ ये मतलब नहीं कि 24 घंटे मौन रहना है। मौन कहने का मतलब होता है दोस्तों कि उन्हें ये चीज़ें पता चल गई है कि अननेसेसरी बातें करने से उनकी एनर्जी यहाँ से भी लीक होती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से उन्हें अपनी एनर्जी को सेव करना उन्हें लगेगा ज़रूरी तो वहाँ से वो अपनी एनर्जी को सेव करना लगेंगी मतलब। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए है और कुछ को लग सकता है कि नहीं उनको अपने सोल पर्पस की तरफ ध्यान देना चाहिए तो वो अपने सोल पर्पस की तरफ भी मुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये सोलर इक्लिप्स के बाद से उनकी एनर्जी में चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। ठीक है, और अभी डिवाइन मस्कुलाइन का बताती हूँ क्योंकि उनकी एनर्जी में तो और ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, अब तक ऐसा डिवाइन फेमिनाइन को फील नहीं हो रहा था कि हाँ चेंज तो हुआ है, कब से मैं सुन रही हूँ कि चेंज हुआ है एनर्जी, पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप ऐसे समझो कि कोई पतंग आसमान में उड़ रही हो
और आप जब उसकी डोर को खींचना शुरू करते हो तो एक ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होने के कारण पहले में पतंग दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप ज़्यादा उसकी रस्सियाँ को खींचना शुरू कर देते हो, डोरियों को खींचना शुरू कर देते हो, तो पतंग जैसे जैसे पास आती है आपको चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती। उसी तरीके से अभी डीएम की एनर्जी में ये शिफ्ट आया है कि वो अपने ऊपर वर्क करने को तैयार हो गए हैं और एक्शन ले रहे हैं अपने लिए। ठीक है, पहले वो एक्शन लेते थे दूसरों के लिए, लेकिन वो अब खुद के लिए वो एक्शन ले रहे हैं। अपनी एनर्जी को वो समझ रहे हैं कि वो एक नेगेटिव एनर्जी में है और उनको पता चल गया है कि डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जाने के लिए उनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को मिटाने के लिए अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे भी वो करें वो मतलब कोई डीएम में यहाँ तक होता है कि एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर देते हैं, कोई अपने कपड़ों पर ध्यान देना शुरू कर जाते हैं, मतलब ज़्यादा सेल्फ लव में आ जाते हैं। और कोई डीएम तो मेडिटेशन तक करने लग जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन की तरह। तो ये अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कौन क्या करता है, लेकिन मतलब अपने ऊपर वर्क करने को वो तैयार हो गए हैं और उन्हें पता लग गया है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी में है और उनको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब वो ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन को फॉलो करें या डिवाइन फेमिनाइन से गाइडेंस ले या कहीं और से गाइडेंस ले, स्पिरिचुअल गाइडेंस। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ गया है और अपना जो रुझान है उन्होंने अध्यात्म की तरफ कर दिया है, यानी कि खुद की तरफ कर लिया है, अपनी ओर देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब इमोशन भी उनमें आ रहे हैं, फूल की एनर्जी से निकल करके वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर काम करना वो शुरू करेंगे। हो सकता है कि मेडिटेशन करे, हो सकता है कि ग्राउंडिंग करे, हो सकता है कि वो एक्सरसाइज करे, हो सकता है कि वो प्राणायाम करे। तो डीएम की एनर्जी साफ साफ दिखाई देगी कि अपने ऊपर कितना अधिक वो काम करने को रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन को अब पता पड़ने वाली हैं कि डीएम अब चेंज हो रहे हैं। पहले उनको दिखाई नहीं पड़ता था, सुनते थे कि हाँ हो रहा है, वो आ रहे और कुछ तो दिखाई पड़ता नहीं था। लेकिन अब वो ऐसी बातें नहीं हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ तक अपने ऊपर तक पहुँच चुके हैं और अपने ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एनर्जी उनकी आ चुकी है और उनकी एनर्जी में चेंज आया है। ठीक है, तो यही थी दोनों की करंट एनर्जी। और जो टैरो कार्ड होता है ना, वो एनर्जी चेक करने के लिए ही यूज किया जाता है, इसके सिवाय टैरो कार्ड का कोई और यूज नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है दोस्तों, तो अपनी एनर्जी को चेक कराने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या जान सकते हैं कि आप अपनी जर्नी में अभी कहाँ हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।